Jesus, remember me when you come to your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. खुदा जलाल, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने हाजिर होते हैं इस वक्त। तूने फरमाया जहां भी 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होंगे, तेरा तख्त, तेरी हजूरी, तेरी ग्लोरी, तेरा शिकायना उनके दरमियान उतर आएगा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की शाम जब हम सब मिलकर इस खानदान के वसीले से जमा हुए हैं, जितने जन इस लम्हा इस नेटवर्क के जरिए से, इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से और इसके बाद में रिकॉर्डिंग के वसीले से इसको सुनेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। तेरा कलाम का जो बीज बोया जाए तेरे बेटे यीशु के नाम से फलदार हो। खुदावंद तो आज शाम अपने कलाम के वसीले से हम सबको बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री है वो है तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप। और पिछले हफ्ते मेरी उनके जो रीजनल लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग थी, तो उसमें एक स्टूडेंट ने सवाल किया एंड द स्टूडेंट सेड कि जी पाकिस्तान और इंडिया में जब फ्यूनरल होते हैं, जनाजे होते हैं, मेमोरियल सर्विस होती है, लोग रोंदे क्यों नहीं ना? वो गीत भी रोने वाले गाते ने, ना उम्मीदी यासियत मर गए ते ढह गए। और पंजाबी में गाने गीत बड़े गाते हैं, दुनिया तो जो मेरे साह पूरे होणगे, अपने पराए सारे मैनू बह के रोणगे, ते मेरी बीवी हाड़े पाएगी ते मेरे बच्चे खिलर पुलर जाणगे। तो मतलब मार अजीब भैड़ा हाल मंदे दिहाड़े जड़े ना उन्होंने जी। यह कॉन्सेप्ट कितों आया वे? क्योंकि Christianity is the only faith which give a hope in a glory after this world। तो कहते जी वो गीत क्यों नहीं गाए जाते और वो होप क्यों नहीं दिखाई जाती? वो ग्लोरी जो है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस जिस्म के बाद की जो ग्लोरी है, जो खुदावन यीशु मसीह ने, जो खुदावन के कलाम ने हमें दी है, वो लोग क्यों नहीं गाते? रोंदे पिटदे क्यों रहंदे ने? तो मैंने कहा जी एक्चुअली इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कल्चर का भी है। साढ़े इंडिया पाकिस्तान दे विच मोस्टली लोग बेचारे मातड़ गरीब भैड़ा हाल मंदे दिहाड़े, गवर्नमेंट कोई बिजली को नहीं, पानी को नहीं, गैस कोई नहीं, नौकरियां कोई नहीं, ते वड्डा वड्डा खानदान ते अन्नेवाह ते भैड़ा हाल मंदे दिहाड़े होए हुंदे ने। तो लोग बेचारे वो भी रोंदे ने। वो जो कोई जी टुर जांदा वे घर दे विचों, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦੇ, अपनी परेशानियों ने बहुता रोंदे ने, अपनी प्रॉब्लम ने बहुता रोंदे ने। सो दैट वाज द रीजन वन ऑफ कि जी हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो फ्यूनरल्स या मेमोरियल्स या इस तरह की होती हैं तो बहुत यासीत, बहुत उदासी का आंसर होता है। लेकिन आज का जो रेफरेंस है दैट इज वेरी पावरफुल रेफरेंस, जो खुदावंद यीशु मसीह ने होप और उम्मीद राइट अवे सलीब पर लटके हुए जो प्रॉमिस किया, बियॉन्ड टाइम लिमिटेशन, विदाउट एनी बैप्टिज्म, विदाउट एनी चर्च, विदाउट एनी इनिशिएशन सेरेमनी, नथिंग एल्स, द मास्टर ऑफ लाइफ, द मास्टर ऑफ द पैराडाइज, द मास्टर ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ एंड अ मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, promising that person who just confess and says क्या खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मतलब सच अ पावरफुल फेथ स्टोरी। और जो जो उस बंदे का फेथ तो है जो है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड आया है दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि सिचुएशन जो है वो आइडियल नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि सानू पंजाबी है ना, सानू कोई हल्की मुल्की कोई किल चुभ जाए, कोई अग लग जाए या कोई लैटर लग जाए या कोई ध्यान, साढ़े मुंह फटाफट गाल निकल दी तेरी, मतलब जिन लोगों को पता है आगे की कहना है, ठीक है ना। मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो ही मतलब कि अचानक से होता है। और यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए जो क्रूसिफिक्शन का जो जो कॉन्सेप्ट है, आप अंदाजा कर सकते हैं दैट द वन ऑफ द ब्रूटल डेथ टू एनी क्रिमिनल बाय द रोमन्स। सलीब देना, और जिन लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है और जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के कुछ सीन देखे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त जिस्म की हालत, उस वक्त ब्लड और जो पसीना है, जो ब्लड के अंदर जो पानी है जो जो ड्रेन हो चुका है, और जब वो दिन दिहाड़े सूरज की तपती धूप में जब रात भर मारने और
30-40 एक कम 40 कोड़े खाने के बाद, और कोड़े भी कैसे हैं कि एक कोड़ा जो बदन से बोटियां और खून निचोड़ के ले जाए, तो अंदाजा करें कि उस बंदे की हालत क्या हो रही होगी। उस वक्त उसके मुंह से बरकत या उसके मुंह से दूसरों के लिए माफी नहीं निकल सकती। ये काम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकते हैं। इस मसलूबियत के कॉन्सेप्ट में आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो लफ्ज जो निकला है सलीब पर लटके हुए, और वो क्या है, पहला जो शब्द, जो पहला जुमला निकला है वो 34 वर्स है। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको क्या कर, माफ कर, इनको माफ करते, फॉरगिव देम, दे नो नथिंग व्हाट दे आर डूइंग। तो पहली चीज खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ से मेरे जीजो, जो मुझे और आपको जो लेसन है आज के इस मेमोरियल सर्विस के, जैसे अभी पहले कहा गया, हमारे सारी नाराजगियां, हमारे सारे गुस्से, हमारे सारे झगड़े, हमारे सारी मोरालिटी, हमारे सारे के सारे दुश्मनियां और मोहब्बतें और सारा कुछ, अनटिल वी आर लिविंग, जब तक सांस में सांस चल रही है, वंस द ब्रेथ हैज टेकन अवे, हमारे सारे प्लान्स, हमारे सारी दौलत, हमारा सारा फ्यूचर, हमारे सारी मेहनत, जैसे इक्लेसियास्टिस का मुसन्निफ कहते हैं जी, वो कहता है जी बुतलान ही बुतलान है, कहता है हर चीज बुतलान है, कहता है जी मैंने दुनिया की सारी शान शौकत और बादशाहियां और दुनिया की ऐशो इशरत करके देख ली, दुनिया की कोई ऐसी नेमत जो हमारे हासिल कर सकते थे जो हमारे पास नहीं थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट सेज इट्स जस्ट अ वैनिटी, इट्स अ वैनिटी। चाहे हम अमेरिकन ड्रीम पूरा कर लें, चाहे हम गाड़ियां और बहुत कुछ दुनिया के अंदर, एजुकेशन से लेकर वी रीच टू द हाई मोमेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू embrace and encounter the death, leaving behind everything. So खुदावंद यीशु मसीह जो पहला लेसन दे रहे हैं जी कि इनको माफ कर, इतनी बड़ी बेहुरमती, इतना बड़ा जुल्म और इतनी सख्त मौत और इतनी सख्त अजियत के राइट इन द मिडस्ट ऑफ ही डिक्लेयर फॉरगिवनेस। और ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है। ये इंसानी तसव्वुर, इंसानी सोच और इंसानी कैपेसिटी से बियॉन्ड है। वी कांट डू दैट। ये काम सिर्फ खुदा की जात कर सकती है, जो मोहब्बत से भरा हुआ हो, जिसके अंदर दुनिया के लिए और जो कफारे में से गुजर रहा हो, जो अपनी ग्लोरी को जानता हो कि मेरा जलाल इस मुश्किल में से गुजरने के बाद क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव आफ्टर दिस एपिसोड। सो मेरे जीजो, यहां पर जो स्टोरी है जी 3 लोगों की है। 3 लोग लटकाए गए हैं सलीब के ऊपर, ठीक है। 2 तो बदकार हैं, क्रिमिनल हैं, जिन्होंने कन्विक्टेड हैं। आप देखें, वो ये बात नहीं है कि उनको पकड़ा गया तो ऐसे ही उठा के फेंक दिया गया स्लीब के ऊपर। नो, दे हैव कन्विक्टेड बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग। वो कह रहे हैं जी कि हम तो अपने गुनाहों की वाजबी, वी डिजर्व दैट, क्योंकि हमने ये काम किए हैं, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तू उसको कह रहा है कि भाई तू मसीह नहीं है, आर यू नॉट द चोजन वन, आर यू नॉट द मसाया, तो तू भी बच और सानू भी बचा के डू अ मिरेकल, टेक अस राइट अवे। लेकिन ये एक और लेसन है जी मेरे और आपके लिए कि बाज़ औक़ात जब हम मुश्किलात में से, परेशानियों में से गुजर रहते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कोई मसीहा आएगा और हमारी सारी मुश्किलात को वो जादू की छड़ी की तरह जो है ना, वो सारी की सारी वांड हिलाएगा एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट वैनिश अवे। ऐसा नहीं है। इन गॉड्स प्लानिंग, in God's wisdom, we have to pass through this crucifixion. We have to pass through these afflictions, and we have to pass through and embrace and encounter, because once we pass through this transition, then there's a glory awaiting. Because if it's a very common phrase, but it's very true, there is no pain, no gain. If there is no gall, there is no glory. If there is no suffering, there is no glorification. So खुदावंद यीशु मसीह इस सफरिंग को जानते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। तो दूसरे ने झड़कर जवाब दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। आप देखें, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मज़ाहिब हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो मैं जब से पैदा हुआ, 40-45 साल मेरी उम्र भी हो गई है, उस इस्लाम से हमेशा खतरे तो नहीं है, और वो हर साल खतरे में रहता है। और हालांकि 97% मुस्लिम कंट्री है, फिर भी इस्लाम हमारा खतरे में रहता है वहां पर। सो आप देखेंगे कि चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो एथीज्म हो, चाहे आप देखें दुनिया में सबसे ज्यादा हेटेड रिलीजन एंड हेटेड पर्सन कौन है? जीसस क्राइस्ट। व्हाई? मतलब उस बंदे में ऐसी क्या बात है कि बाकी दुनिया सारी जो है वो नफरत करती है उससे, और दे डोंट वांट हिम, बाइबल को सुनना नहीं चाहेंगे, कलाम नहीं सुनना चाहेंगे। व्हाई? देयर इज समथिंग which disturb people, which disturb darkness, which disturb लोगों की जो खुदा के खिलाफ जो उनकी मूवमेंट है, जो इंसानी दिल है, मतलब something which disturb them, haunts them.
तो कुछ तो है ना कि पूरी दुनिया के मज़ाहब दे वांट टू बैन ऑन बाइबल। दूसरी तरफ आप देख लें कि बाकी सारी चीजों में दुनिया में किसी चीज से कोई खतरा नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जात से खतरा है। व्हाई? It means there is a light which disturbing darkness. So खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। इसलिए बाज़ औक़ात बड़ा कायदा जी कि मसीह पर इल्जाम लगते हैं जी, जो LGBT की कम्युनिटी है जी वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाती है, स्लीप को उल्टा करके रख देगी और मतलब क्रिश्चियन वैल्यूज का मजाक उड़ाएंगे। बट वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग कि जी खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के कलाम को किसी डिफेंस की जरूरत हो। फ्रॉम पास्ट 2000 years he and his word, his light, his life and legacy and his presence is an evidence that he don't need human defense. He himself he defend himself. तो खुदावंद यीशु मसीह साइलेंस है यहाँ पर इस एक्यूजेशन के जवाब में, इस क्वेश्चन के जवाब में कि इफ यू आर अ मज़ाया रेस्क्यू योरसेल्फ एंड आल्सो रिडीम अस। कोई जवाब नहीं दिया, दूसरा बंदा खुद डिफेंड कर रहा है एंड देन ही इज कन्विक्टिंग। बट देन समथिंग चेंज ओवर, और उस एक जुमले ने, उस एक रिक्वेस्ट ने, उस एक लफ्ज और शब्द ने उस बंदे की डेस्टिनी चेंज करके रख दी है। एंड व्हाट वाज दैट? उसने कहा, ए यीशु, जब तू, व्हेन, उसके ख्याल में खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है तो उसकी बादशाही शायद दुनिया की है, शायद वो दुनिया में जंगें लड़ेगा, कोई वैलर दिखाएगा, कोई कत्लो गारतगरी कर देगा। और आपको पता है ये बात यीशु मसीह ऑलरेडी बाग गतसमनी में कर चुके थे। जब यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, आपको याद है ना, पतरस ने तलवार लेकर तो पकड़ने वाले सरदार काहन के नौकर का कान उड़ा दिया था। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? तलवार को वापस अपने म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। फिर यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं अभी एक इशारा करूं तो 12 तुमन, ये जी लीजियन का तर्जमा किया गया है उर्दू जुबान में, 12 तुमन से ज्यादा फरिश्तों की फौज। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी अगर मैं रूहानी आंखें खोलूं और तुम अगर देख सको द होल गार्डन of Gethsemane surrounded by the heavenly host, by the heavenly army, and और उनकी तादाद कितनी बताई गई है? More than 12 legion. The legion was like a brigade in an Roman army, और एक ब्रिगेड में around 60 to 70,000 फौजी होते थे। Now imagine, बिलरीव डीन साहब मैथमेटिशियन हमारे साथ बैठे हुए हैं जी, वो बता सकेंगे जी 12 तुमन को अगर 70 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 70, तो कितनी आर्मी उस वक्त जो है उसने, हेवनली होस्ट ने बाग गतसमनी को घेरा हुआ होगा। यीशु मसीह ने कहा था सिर्फ एक इशारा और ये कहानी खत्म। But that was not the ultimate purpose. The purpose was to bring peace and to reconcile the separation wall between God and human. खुदा ने वो हटानी थी, and that was only possible through this suffering and the crucifixion. इसके अलावा ये मुमकिन नहीं था। हम यह देखते हैं, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उस डाकू को शायद अंदाजा ही नहीं था वो मांग क्या रहा है और किससे मांग रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई है जी। वो एक बंदे ने किसी शेख के पास वो गया, शेख आपको पता ना अरबी जो होते हैं, तो वो उसके पास उसकी दोस्ती थी, तो वो शेख किसी बात से खुश हुआ, उन्होंने कहा जी मांग मुझसे क्या मांगता है। तो उसने उससे कहा जी कि मुझे जो है ना वो फलां फलां पता नहीं कौन सा इलाका था, मुझे वो इलाका दे दिया जाए। तो उसने कहा जी कि वो इलाका जो था वो शेख ने उसे दे दिया, वाकई दान कर दिया। उन्होंने कहा जी ओके, आई एम गिविंग यू एज अ गिफ्ट। तो जो बाकी लोग थे, उन्होंने कहा जी ये आप क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा इलाका और आप इस बंदे को दे रहे हैं, ही कैन नॉट हैंडल दैट। उसने कहा मैं उसे इसलिए नहीं दे रहा कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, मैं उसे इसलिए दे रहा हूं कि मेरी कैपेसिटी देने की है। सो व्हेन वी आस्क गॉड, वी आस्क हु ही इज, नॉट व्हाट वी आर। So that totally changed our perspective, our participation in God's mission and our participation in God's church, कि हम जिससे मांग रहे हैं उसकी हैसियत देखें देने वाले की कैसी है, ना कि मांगने वाले की कैपेसिटी वो कितनी है। उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और बादशाही, उस बंदे को आइडिया नहीं है कि बादशाही इज नॉट अ जियोग्राफिकल टेरिटरी। बादशाही, द किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट समथिंग इन अ जियोग्राफिकल टेरिटरी और समथिंग अ सिस्टम। ही वाज अनअवेयर दैट द किंगडम ऑफ हेवन इज रिजाइडिंग इन अ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड एज a person, and that kingdom is right at front of him. So kingdom of heaven
is in a person, और वो कहता है जो खुद बादशाही खुदा की, जो खुद खुदा की प्रेजेंस है, जो खुद खुदा की ग्लोरी है, वो क्या कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, कल या परसों तरसों नहीं, आने वाले वक्त में नहीं, जब तू मरेगा नहीं, आई एम अश्योरिंग यू, तू आज अभी इसी वक्त मेरे साथ कहां होगा, फिरदौस में होगा। ये प्रॉमिस, ये क्लेम कोई दुनिया, कोई इंसानी शख्स नहीं कर सकता, जो टाइम से बाहर हो, जो टाइम को अपने हाथ में रखता हो, जो इंसानी कैपेसिटी से बाहर हो, जिसका जलाल जब जब दरमियान की वॉल हटती है। आप देखें अभी पिछले ये जो लास्ट संडे था, दैट वाज ट्रांसफिगरेशन संडे, खुदावन यीशु नहीं, उनकी तरफ से। अबाउट द ट्रांजिशन। सो मेरे अजीजों, आज शाम हम जितने यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रेम डीन और हम में से हर एक खानदान का शख्स यहाँ बैठा, वी ऑल एक्सपीरियंस अ लॉस, लेकिन जो सबसे बड़ी उम्मीद है, जो सबसे बड़ी, जो हमारे सामने खुशी की बात है, जो खुशखबरी है, यही तो खुशखबरी है, द गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है? हमने अभी रसूलों का कीदा पढ़ा था कि वो 30 मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, मुर्दों में से जी उठ गया। अच्छा, ये क्लेम कोई और नहीं कर सकता कि मुर्दों में से 3 दिन का मुर्दा जिंदा होकर आता है, कब्र खाली हो। और ये प्रॉमिस सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाता है, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करता है, यीशु मसीह के नाम से बाप बेटे रूह कुद्दस में बपतिस्मा लेता है और कलीसिया का हिस्सा बनता है। एंड दैट प्रॉमिस जो है वो उसके लिए भी है कि जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसी तरह हम सब जो उस पर ईमान रखते हैं, मौत और कब्र हम पर कब्जा नहीं रख सकते। हमने जबूर 16 हमने पढ़ा था ना कि तू अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत ना करने देगा। दाऊद ने वो जबूर लिखा, लेकिन दाऊद तो मर गया, उसकी कब्र भी है। तो ये जो प्रॉमिस है, ये जो प्रोफेसी है, ये किसके लिए थी? खुदावंद यीशु मसीह के लिए। एंड दोज ऑल हु बिलीव ऑन हिम, दे ऑल हैव दिस फेथ एंड एश्योरेंस, क्राइस्ट इज द फर्स्ट फ्रूट as a resurrected body, and then the whole harvest as a believers and as sons and daughters of God. We are all someday, when time will come, we will all risen from the graves. इसीलिए मुकाशफा की किताब क्या कहती है कि जब आखिर में, दुनिया का आखिर जब होगा, जब किताबें खुली जाएंगी, वो हम गीत गाते हैं ना, खुल जाएंगी जब किताबें, सबका हिसाब होगा, सच्चाई का तराजू यस्सु के हाथ होगा। जब दुनिया की जजमेंट होगी तो मेरे जीजो, जजमेंट तो होगी, लेकिन उसके साथ मर्सी सीट मौजूद है, और वो मर्सी सीट जो है, दैट मर्सी सीट इज अंडर जीसस फीट। वो खुदावन यीशु मसीह उस पर बैठे हुए हैं। ही इज डिक्लेयरिंग एवरीबॉडी, ये मेरे नाम से है, ये मेरे वसीले से है, उसके ऊपर जजमेंट नहीं आती। पौलुस रसूल डिक्लेयर कर चुके हैं, जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, दे आर बियॉन्ड जजमेंट। उन पर सिर्फ और सिर्फ मर्सी है, उन पर सिर्फ और सिर्फ फेवर है, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ खुदा का रहम हुआ है। सो मेरे जीजो, हम पर जितने मसीही ईमान में लोग सोते हैं, इसलिए जो मसीह में लोग सोते हैं या जो सो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनको ये नहीं कहते मर गए हैं, उनको क्या कहते हैं? दे आर स्लीपिंग, एंड व्हेन देयर टाइम विल कम दे विल वेक अप। तो जब मेरे जीजो आखिरी जजमेंट होगी, व्हेन देयर विल बी अ बुक ऑफ ऑल द डीड्स विल ओपन, तो मेरे जीजो, मुझे, मेरा ये ईमान है कि ये डाकू जो है, अपने सारी कन्विक्शन, दुनिया की सारी अदालतों से सजा पाने के बावजूद, जो जुर्म उसने किए हैं उनकी वाजबी सजा दुनिया में बदन में पाने के बावजूद, क्योंकि उसका फेथ खुदावन यीशु मसीह पर है, उसकी बदकारी, उसका गुनाह वहीं पर खड़े खड़े माफ हो जाता है, क्योंकि उसका गुनाह खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है और उसको डिक्लेयर कर दिया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो मेरे जीजो, दिस इज द होप, this is the faith we have. We are not going to die. We entered, our soul entered, our life began again in the different realm, in the presence of the believers जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, और उनके साथ ईमानदारों में शामिल होंगे। सो आज की शाम डॉक्टर प्रेम डीन के वसीले से आज हमने फिर एक बात को सीखा है
कि खुदावन यीशु मसीह में जितने मुर्दे यीशु मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं।